में मणिपुर से शुरुआत करके महाराष्ट्र तक मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा के नाम से शुरू होगा। जो पहले तो भारत जोड़ो यात्रा था, भारत को जोड़ना जरूरत था, मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। अब न्याय बचाना है, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के बात के लिए, मजदूरों के जज्बात के लिए। अब न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय संगत देश में संविधान और न्यायपालिका को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी मजबूत होता है। जनता के पास जाएंगे, अपनी आवाज़ लोकतंत्र के जो चौथे खंभ बिके हुए हैं उनको भी गोदी मीडिया को जवाब देंगे। हम लोकतंत्र के दरवाजा दस्तक देंगे और जनता अपना वोट का अधिकार देने के लिए ईवीएम भी रोकेगा, ईवीएम का हथियार भी बंद करेगा। अब सिर्फ जनता जवाब देगा। न्याय चाहे नेशनल चैनल को जिस तरह से अपंग बना के रखा गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो खुलेआम संस्था विपक्ष को दबाने के चुनाव में जा के छापे मार के चीफ मिनिस्टरों पर लगाया जाता है लांछन कि आप ये लूटे लूटे, चुनाव खत्म, बात खत्म हो जाती है। और उससे पहले अब डरा कर व्यवस्था को जिस तरह से अपंग कर चुनाव आयोग पर एक तरफा जिस तरह से विपक्ष पर अटैक करता है, जिस तरह से संसद भवन में शर्मसार कर 139 सांसदों को, अगर देश के न्याय के लिए वो खड़ा होता है तो उनके बात को दबाने के लिए जो देश के 145 करोड़ जनता जिता कर भेजती है सांसदों को, विपक्ष में भी बैठ कर वो देश के चुनी हुई सरकार से और चुने हुए सत्ता में आए हुए सांसद सवाल न खड़ा करे, देश के न्याय के लिए बात न करे, संविधान के लिए बात न करे, तो आखिर इस संस्था में बैठे लोग इस तरह से गूंगे बहर रावण को भी अहंकार था, उसके भी दो सलाहकार थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और इस रावण के भी जो देश के उस संस्थान पर बैठ के संस्थान बेच रहा है, जो अडानी जैसा उनका सलाहकार अडानी है, उनका सलाहकार अमित शाह जी है, और देश के लोकतंत्र में जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है। देखिए 22 साल पहले भी अटल बिहारी जी का सरकार था, तब अटैक संसद भवन पे हुआ था। आज 22 साल बाद उसी दिन जिस तारीख को संसद पर अटैक हुआ, बेरोजगार बच्चे उसी के प्रताप सिंघवा जैसे सांसद रेकमेंड करता है, वो घुसते हैं और वहाँ पर घुसने के बाद दिखा देते हैं कि जो तुम नकली सुरक्षा की बात करते हो कि हम सबसे सुरक्षित देश में से हैं, हम सबसे सुरक्षित सरकार हमारी है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ का पहलवान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, यहाँ का किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का युवा सुरक्षित नहीं है, यहाँ का संविधान सुरक्षित नहीं है। हम किससे बात कर सकते हैं जब संविधान ही सुरक्षित नहीं है? आप नाम बदल देते हो, प्लेटफॉर्म बदल देते हो, लेकिन देश का नीति और संगत बदलने के लिए आप जिस तरह से धर्म का घूट, प्रभु श्री राम का घूट पिलाकर वोट मांगते हो, शर्म आनी चाहिए कि भगवान से वोट मांगकर अपने कर्म को, राम जी ने 14 साल वनवास अपने माँ यात्रा में हम कर्नाटका और ये जीते हिमाचल, तेलंगाना, और हमारा वोट प्रतिशत जितना मिला था उससे 10 लाख ज़्यादा मिला है। 4 करोड़ 90 लाख वोट हमको मिला है, अब भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिला है। लेकिन आप भी जान रहे हैं, पूरा देश का जनता जान रहा है कि संविधान को किस तरह से लोकतंत्र में तार किया जा रहा है, किस तरह से अपने मशीनों से लेके चुनाव आयोग ने जिस तरह से। अब हमारा तो लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार तो बदलनी पड़ेगी, इसलिए ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी 14 स्टेट में मणिपुर से शुरुआत करके महाराष्ट्र तक मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा के नाम से शुरू होगा। जो पहले तो भारत जोड़ो यात्रा था, भारत को जोड़ना जरूरत था, मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। अब न्याय बचाना है, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के बात के लिए, मजदूरों के जज्बात के लिए। अब न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय संगत देश में संविधान और न्यायपालिका को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी अब कमर कसकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ और मेरे इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन के सभी प्रदेश में
हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी इस न्याय यात्रा में अपना सम्मिलित होकर अपने मजदूरों की बात कहेंगे, मजदूरों को साथ लेकर मजदूरों की आवाज़ को भी बुलंद करेंगे। अब ज़रूरत है परिवर्तन का, न्याय मांगने का। न्यायपालिका के यहाँ बैठी हुई सरकार सत्ता में अपंग बनकर जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करता है, हम जनता के बात जब हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आवाज़ नहीं पहुंचाता है तो हम पैदल ही चलकर अपने न्याय की बात करने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था, वही सत्याग्रह हमारे राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत को जोड़ लाने के लिए, नफरत मिटाने के लिए शुरू किया है। उन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदानी नज़दीक से देखा, अपने पिता को खोया, दादी को खोया। अगर कुर्सी उनको प्यारा रहता तो मनमोहन सिंह जी जगह पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री दूसरे ट्रिप में बन जाते, सोनिया जी बन जाती। वो कुर्सी प्यारा, कुर्सी वाले अपना कुर्सी बचाए। हमें तो देश के न्याय की लड़ाई लड़ना है, संविधान की लड़ना है, लोकतंत्र हमारा शुरू क्यों बताया है। न्याय के लिए जनता को बाएंगे, जागरूक करेंगे। जागो जनता जागो, जागरूक बनो, हक की लड़ाई लड़ो। आपके अधिकार, वोट का जो आता है आपको 5 साल के बाद, ये मताधिकार, इसका प्रयोग मन की बात से नहीं, जन की बात से होगी। जनतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होता है। जनता के पास जाएंगे, अपनी आवाज़, लोकतंत्र के जो चौथे खंभ बिके हुए हैं उनको भी गोदी मीडिया को जवाब देंगे। हम लोकतंत्र के दरवाजा दस्तक देंगे और जनता अपना वोट का अधिकार देने के लिए ईवीएम भी रोकेगा, ईवीएम का हथियार भी बंद करेगा। अब सिर्फ जनता जवाब देगा, न्याय की लड़ाई शुरू होगी। 149 सांसद को निलंबित कर दिया गया, वो सिर्फ न्याय की बात करने के लिए खड़ा हो। कई तो सांसद वहाँ पहुँचे नहीं थे संसद भवन में, उनको भी रिस्ट्रिक्शन। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार धृतराष्ट्र बनकर जिस तरह से जनमानस की आवाज़ दबा रही है, 145 करोड़ जनता में 60%, 150 सांसद हमारे विपक्ष के थे, उनकी आवाज़ दबाया। तो लोकतंत्र की आवाज़ जो चौथा स्तंभ जो बोल रहा हूँ, मीडिया उस बात को कहाँ हाईलाइट की कि देखिए आपकी आवाज़ उठाने वाली संस्था को जो संसद भवन में आप चुन कर भेजे हैं उनको निलंबित जनता को मालूम नहीं होगा। इसीलिए तो राहुल गांधी को ज़रूरत हो गया। 9 साल में तो बेमिसाल हुआ है, इसको मानेंगे। जो देश पे 200 कर यानी 100 लाख का 200 लाख करोड़ कर्ज हो गया। हम 100 करोड़ कहते थे ना, 55 यानी 75 साल में 55 लाख करोड़ था, अब 200 करोड़ 150 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। MPI 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। और MPI जो विदेश की जो संस्था है, हमको कर्ज देने से मना कर दिया। ये देश के जनता को मालूम होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होता है, पेट से निकलता है, उसमें 2,05,000 रुपया कर्ज होता है। तो ये बात हमको आप लोग के माध्यम से हमारा भी जवाबदेही बनता है, आपका भी जवाबदेही बनता है कि जनता को जागरूक करिए। और 200 लाख करोड़ कर्ज करने वाली सरकार जनता के मुद्दों से भरमाने के लिए 14 के बाद कहती है कि हिंदू खतरे में हो गए। अरे भैया, सब संस्था में हिंदू बैठे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गवर्नर और सारे संस्था पे हिंदू अधिकारी बैठे हैं। किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना दो ताकि मुस्लिम खतरे में आ जाए। क्यों तुम खतरे के घंटी से झिलझिला रहे हो? आप देश को धर्म का अफीम चटाना बंद करो, उसी दिन आपकी राजनीति का कखा बंद हो जाएगा। आप रामचंद्र जी सर्वत्र हैं, विसी इति अल्लाह रामा इति क्रियंती, तब उनको भरमाने के लिए आप कहते हो हम दर्शन कराएंगे राम का। अरे राम का तुम दर्शन कराओगे? राम हमारे अंदर है, हमारे अंतरात्मा में भगवान का स्वरूप है। तो दर्शन कराएंगे, उस पर वोट मांगते हैं। ये धन्य हो गया है सरकार, वोट के लिए राम को भी नहीं छोड़ने